हेलो गाइस, ई बुक भारत में आप लोगों का स्वागत है। आई एम मन्नू सिंह आपके लिए लेकर आए हैं एम एस वर्ड का सेकेंड क्लास। एम एस वर्ड का सेकेंड क्लास में आइए जानते हैं इसके बारे में। अपने कंप्यूटर पर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एम एस वर्ड खोल लेते हैं। एम एस वर्ड खोल लेते हैं। ठीक है, एम एस वर्ड खोलने के बाद देखिए हम लोग यहाँ टाइटल बार पढ़ लिए थे, इस सब बटन के बारे में पढ़ लिए थे, शॉर्टकट बटन और ऑफिस बटन, ये सब के बारे में हम लोग जान लिए थे। ठीक है, अब आते हैं होम टैब। होम टैब में सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और क्या क्या है, टूल्स है, बटन कितने हैं, क्या है, सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, होम टैब पढ़ने से पहले हम कुछ इस पर कीवर्ड ऑटो फिल कर लेते हैं। जैसे रैंड ब्रैकेट बंद डॉट 3 ब्रैकेट बंद, इंटर मारेंगे, ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, ये हम ऑटो फिल कर लेते हैं। ऐसे हमको टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटो फिल हो जाता है। मान लीजिए कि हमको एक पेज है, हमको 2 पेज में करना है, तो इसको मान लीजिए कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2 पेज में हो गया। अब ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब सबसे पहले क्लिपबोर्ड के बारे में जानते हैं। क्लिपबोर्ड में देखिए कट, कॉपी, पेस्ट, ये 3 हैं और फॉर्मेट प्रिंटर ये 4 हैं। ठीक है, चारों के बारे में सबसे पहले धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कट कॉपी के बारे में जानते हैं। कट, किसी भी सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को यहाँ से हम कट करेंगे तो वहाँ से गायब हो जाएगा। कॉपी करेंगे तो उसी का डुप्लीकेट हमको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम कॉपी किए हैं, ठीक है, यहाँ से कॉपी हो गया, लेकिन यहाँ पर भी है, हम जहाँ पर भी रखेंगे वहाँ पर भी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर रखना है तो पेस्ट करेंगे, यहाँ पर पेस्ट हो गया। जब यहाँ से हमको यहाँ कट करेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा, हम जहाँ रखेंगे वहाँ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पेस्ट हो गया और यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, हम पहले जैसे कर देते हैं कंट्रोल Z मार के। अब जान लेते हैं कि फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम किसी भी टेक्स्ट को उस पर वर्क कर लेते हैं। जैसे बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, इसकी फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट चेंज करने के बाद इस पर थोड़ा से अंडरलाइन डाल देते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेट प्रिंटर उसी ये जो हम इस पर टेक्स्ट पर काम किए हुए हैं इसको कॉपी कर लेगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद देखिए आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ब्रश टाइप का ये टेक्स्ट लिखने वाला। ठीक है, हम जितना सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर में, यही चीज़ हमको यहाँ पर भी चाहिए तो हम इतना सेलेक्ट कर लेंगे, वही चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है, जितना काम किए रहेंगे इस टेक्स्ट पर, इतना इस टेक्स्ट पर काम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर का काम यही होता है। ठीक है, अब आते हैं फॉन्ट में। फॉन्ट में आते हैं। अब फॉन्ट में जान लेते हैं पहले। सबसे पहले तो देखिए ये है, मान लीजिए कि हम कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बोल्ट है, मतलब मोटा करने के लिए, जिससे बोल्ट हो गया। ये सबसे अलग दिख रहा है ना, मोटा हो गया ना। ठीक है, इटैली हल्का से तिरछा कर देगा। ठीक है, हल्का से तिरछा हो गया। अंडरलाइन, उसके नीचे एक लाइन दे देगा। अंडरलाइन मतलब ये हेडिंग जब डालते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है अंडरलाइन की। ठीक है, हमको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट बहुत सारे हैं, आप जिस टाइप का फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं वह उस टाइप का रख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ानी है हमको। फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पर 11 है, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। जितना साइज़ बढ़ाना होगा आप उस हिसाब से अपना रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इससे भी हम फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ग्रो फ़ॉन्ट, मतलब बड़ा करना। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग फ़ॉन्ट, मतलब छोटा करना। इससे हम बड़ा करेंगे। ठीक है, इससे हम छोटा करेंगे फ़ॉन्ट की साइज को। ठीक है, ये तो हो गया, ये यहाँ तक हो गया। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है और ये जानते हैं। स्ट्रिक थ्रू की ज़रूरत पड़ती है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी पेपर या कुछ भी डॉक्यूमेंट है उसमें हमको मिस्टेक लग रहा है, गलत लग रहा है, तो उसको हमको कभी कभी होता है कि दर्शाना पड़ता है कि ये गलत है, इसको सुधार लीजिए। तब का हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरा यहाँ क्रॉस हो गया ना, क्रॉस हो गया, मतलब ये आप एक बार देख लीजिए गलत है, इसको चेक कर लीजिएगा। जान लेते हैं सब स्क्रिप्ट के बारे में। सब स्क्रिप्ट का उपयोग हम किसी भी टेक्स्ट पे लिखे हुए, जैसे स्क्वायर देना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि H2O लिख दिए। ठीक है, H2O लिख दिए, कैपिटल में लिख देते हैं H2O। ठीक है,
अब ये देखिए, ये तो मेरा स्क्वायर नहीं है, हमको इसी को स्क्वायर देना है, ठीक है। तो 2 को स्क्वायर देना है नीचे के साइड में, तो हम सब्सक्रिप्शन से यहाँ से दे सकते हैं, बट ऊपर देना होगा ना, सुपर सब्सक्रिप्शन से दे सकते हैं ऊपर का स्क्वायर, ठीक है। आप इससे नीचे दे सकते हैं, इससे ऊपर दे सकते हैं, बट दोनों को काम ऊपर, बस ऊपर नीचे है, और दोनों स्क्वायर वजह ही काम किया जाता है। जैसे मैथ हो गया, या आप कोई पेपर वेपर बना रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब आते हैं चेंज केस। चेंज केस में होता क्या है कि जो भी फॉन्ट है, ठीक है, फॉन्ट में हमको पहला अक्षर कैपिटल चाहिए और बाकी स्मॉल चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, पहला अक्षर कैपिटल हो गया और बाकी सारा स्मॉल हो गया। ये सब पर लागू कर सकते हैं, आप जितना सेलेक्ट करेंगे उतना पर कर सकते हैं, ठीक है। पहला कैपिटल होगा और बाकी सारा स्मॉल होगा। आपको पहला और सारा स्मॉल चाहिए तो सेकेंड वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा कैपिटल चाहिए तो थर्ड वाला यूज कर सकते हैं। देखिए पूरा कैपिटल हो गया, ठीक है। आपको पहला मतलब जो वर्ड लिखा हुआ उसका पहला आपको कैपिटल चाहिए तो यहाँ से यूज कर सकते हैं, उस हर एक वर्ड का पहला कैपिटल लिखा होगा, ठीक है। अब आपको पहला स्मॉल चाहिए और बाकी सब कैपिटल चाहिए तो लास्ट वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं हाइलाइटर के बारे में, ठीक है। टेक्स्ट हाइलाइटर हम जितना भी सेलेक्ट करेंगे, जितना भी सेलेक्ट करके टेक्स्ट हाइलाइटर पर क्लिक करेंगे उतना हाईलाइट होगा, ठीक है। हम इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इतना सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमको दूसरा कलर डालना है तो जितना सेलेक्ट करेंगे उतना कलर चेंज होता रहेगा। मान लीजिए इसको भी हम कलर करना है, इसको भी हमको कलर करना है, हाईलाइट करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ही होगा, ठीक है। अब ये है टेक्स्ट कलर, ठीक है, फॉन्ट की कलर। जैसे ये जो फॉन्ट ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, हम उसको अपने हिसाब से कलर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको रेड डालना है, रेड कर दिए। इसमें हमको बहुत सारे कलर मिलते हैं, जो कलर डालना होगा अपने हिसाब से यहाँ पर कलर डाल सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको किस कलर से लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं क्लियर फॉन्ट। सारा चीज़ें जितना भी हम यूज किए हुए हैं फॉन्ट में, जो चीज़ें यूज किए हुए हैं, डेवलप किए हुए हैं, क्लियर मतलब फॉन्ट की क्लियर कर देगा कि जो पहले सिंपल से था उस टाइप का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम क्लियर फॉन्ट करते हैं, जितना सेलेक्ट करेंगे उतने पर ही काम करेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्लियर कर दिए, देखिए सारा पहले जैसा ही हो गया, ठीक है, दूसरा चेंज नहीं हुआ। अब आते हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि हम इतना सेलेक्ट करते हैं और पहला है, ठीक है, पहला है लेफ़्ट साइड से बराबर होगा। देखिए ये बराबर है ना, लेफ़्ट साइड से बराबर है। अब हमको राइट साइड से बराबर करना है तो राइट साइड पर क्लिक कर देंगे, राइट साइड से बराबर होगा। लेफ़्ट साइड से ऊपर मतलब छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन राइट साइड से बराबर होगा, ठीक है। हमको बीच में से बराबर चाहिए तो यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, बीचों बीच से बराबर होगा। जितना लिखावट रहेगा बीच से ही बराबर होगा, ठीक है। अब हमको चाहिए कि पूरा एक बराबर होना चाहिए, न छोटा न बड़ा, तो यहाँ फ्यूजी का अथवा फ्यूजी फिट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बराबर हो जाएगा, यहाँ से लास्ट देखिएगा एक बराबर होगा। हम जितना भी सेलेक्ट करेंगे उतना पर ही काम करेगा, ये जितना सेलेक्ट करते हैं उतना पर काम करेगा, ठीक है। ये नहीं कि हम सेलेक्ट नहीं किए हैं काम करा रहे हैं तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हेलो गाइस, अब जानते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का काम क्या होता है। जैसे हमने कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके बीच में जो लाइन होती है मतलब स्पेस होती है, जो पैराग्राफ होता है कम स्पेस होती है तो हमको और ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको अधिक देना है, 2.15 है तो 2 पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये स्पेस बढ़ रहा है ना। हम कम करना चाहते हैं, कम भी हो सकता है, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हैं, इसमें लाइन स्पेसिंग कितना ज़रूरत है आपको उतना हिसाब से रख लीजिए। लेकिन हमको तो 1.15 ही सही हमको लगता है, कैसे ये इक्वल है, नॉर्मल है, ठीक है।
अब सेकेंड वाला इसको शेडिंग का यूज कब किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमने सेलेक्ट किया है इतना, जितना सेलेक्ट करेंगे उसी पर वर्क करेगा, ठीक है। जैसे बाहर की जो बैकग्राउंड होती है वाइट कलर है, जिसे हम इसमें कलर डाल देते हैं, मान लीजिए कि जो कलर डालना चाहते हैं वो डाल देंगे, ठीक है। ये शेडिंग हो जाएगा। अब शेडिंग हो गया, ठीक है। हम इसमें एंटर भी प्रेस करेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसको शेडिंग बोलते हैं। ये बैकग्राउंड कलर हो गया, ये आपका जितना बढ़ाएंगे जितना घटाएंगे उतना हिसाब से अपना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो हम कंट्रोल जेड मार के वापस कर लेते हैं पहले इसको, ठीक है। और अब देखिए, अब आता है बटन बॉर्डर, ठीक है। बटन बॉर्डर का यूज कब किया जाता है, जैसे हमको इसके किनारे पैराग्राफ है या हमको बॉर्डर लगाना है, ठीक है। तो हम पहले तो या तो इस पैराग्राफ में हम बॉर्डर लगा लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम बॉर्डर दे देंगे, ठीक है। यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं ये वाला, ठीक है। देखिए बॉर्डर लग गया। हमको पूरे पर देना है बॉर्डर, तो कंट्रोल ए दबा लेते हैं और यहाँ से हम क्लिक करते हैं, ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देते हैं। जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सारे पर बॉर्डर आ गया, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि ये बॉर्डर देने बदे हैं, ठीक है। अब कंट्रोल जेड मार के वापस कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब आते हैं बुलेट। बुलेट क्या है इसके बारे में जान लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे हमने मान लीजिए कि इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, या तो पहले हम इसको डिलीट मार देते हैं, ठीक है। हमने कुछ टेक्स्ट लिख लिया, इंटर दबाया, कुछ टेक्स्ट लिख लिया, इंटर दबाया। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस पर बुलेट पर क्लिक करते हैं। देखिए आ गया। हम ये जो सिंबल है इसको हम चेंज कर भी सकते हैं। जैसे यहाँ से हम क्लिक करेंगे इस एरो पर, ठीक है, एरो पर क्लिक करेंगे, हमको जो सिंबल डालना होगा यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। हमको ये अच्छा लग रहा है तो ये डाल देंगे, ठीक है। हम जितना इंटर मारते रहेंगे उतना लिखते जाएगा। आप कहीं 2 बार इंटर दबा दिए ये ख़त्म हो जाएगा बुलेट, ठीक है, ध्यान रहें, ठीक। अब इसमें हमको मान लीजिए तो बुलेट था, हमको नंबरिंग देना है तो नंबरिंग यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। हमको नंबरिंग में चेंज करना है, बहुत सारे हैं, आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, जो चाहिए अपने हिसाब से लगा लीजिए। अब आता है मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है मल्टी लेवल लिस्ट में कि मान लीजिए कि हमने कोई पैराग्राफ बना रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पेपर बना रहा है, ठीक है। मान लीजिए यही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम पहला ये दे देते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको और यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमको चेंज लिस्ट लेवल, ठीक है। तो हमको ए वाला चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ लिख लिए, इंटर दबाएं, बी आ गया, ठीक है। क्वेश्चन बना रहे हैं, सी आ गया, डी आ गया, ठीक है। आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो शायद इसी तरह बना पाएंगे, आसानी होगा, बहुत थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हमको इसमें चाहिए पैराग्राफ चाहिए, दूसरा क्वेश्चन लिखना है, हम इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे, ये आ गया, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, सारी चीज़ें होती रहेंगी, पैराग्राफ चेंज होगा, ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सेकेंड आ गया। अब सेकेंड में हम कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इंटर मारते हैं, ये 3 आ गया, ठीक है। हम फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर चेंज स्पेसिंग, फिर यहाँ पर ए पर क्लिक करेंगे, आ गया, ठीक है। हम इंटर मारेंगे, ये आ गया, लिखा गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन लिख दिया। जैसे मान लीजिए कि डी में हमको और क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका जैसे मान लीजिए कि इसमें 2 और क्वेश्चन हमको बढ़ाना है कि ये डी में दिखाया कि 2 क्वेश्चन इसमें से इसमें कौन सही है, ठीक है। तो इंटर मारेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम जाएंगे चेंज लिस्ट लेवल पर और यहाँ पर 1 पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, आ गया। अब इंटर मारेंगे, ये आ गया, ठीक है। इंटर मारेंगे, हम यहाँ से फिर से चेंज कर लेंगे, फिर से यहाँ पर आ जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से आसानी से बना सकते हैं। अब आते हैं डिक्रीज इन साइड और इंक्रीज इन साइड, ठीक है। इन दोनों का प्रयोग कब किया जाता है, जैसे हमको पेज यहाँ से ले रहा है ना, हमको मान लीजिए कि पेज यहाँ से लेना है और इतना मेरा छूटा रहे, जैसे स्टाम्प पेपर बना रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ही जाएगा। देखिए सेलेक्ट कर लिए और हम पेज यहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, पेज यहाँ से होगा। पेज मेरा ये है और जो टेक्स्ट लिखा रहेगा यहाँ से होगा, यहाँ से इतना ही प्रिंट होगा, इसके इधर सादा रहेगा, ठीक है।
हमको और चाहिए, इधर चाहिए, इस साइड चाहिए तो इस साइड कर लेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि पेज की स्पेसिंग हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ठीक है। शॉर्ट का प्रयोग हम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ लिख लेते हैं 1 × 2 3 6 5 9 8 ऐसे कुछ करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट का प्रयोग देखिए, शॉर्ट का प्रयोग हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में डाल सकते हैं। इससे असेंडिंग में देखिए, असेंडिंग होता क्या है, पहले डिसेंडिंग कर लेते हैं। डिसेंडिंग में होता क्या है कि हम जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो ऊपर से सबसे बड़ा से स्टार्ट होगा, फिर ये छोटा आएगा, उससे छोटा, ठीक है। अब असेंडिंग क्या होता है कि सबसे छोटा से सबसे बड़ा स्टार्ट होगा, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ये हो गया, ठीक है। आप समझ में आया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखिए अब आते हैं शो हाइड, ठीक है। शो हाइड मतलब क्या है कि ये पैराग्राफ मेरा जो है, जो लास्ट का है, यहाँ ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। शो और हाइड, ठीक है। शो और हाइड करने पर क्या होता है कि पैराग्राफ के लास्ट में जो ये सिंबल है, सिंबल बन के आ जाएगा। देखिए पैराग्राफ के लास्ट में सिंबल बन गया ना, ये है मेरा शो और हाइड। अब हमको तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो नॉर्मली इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये नॉर्मल है ये, ठीक है। देखिए ये होता क्या है कि जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ये हम पैराग्राफ अपने हिसाब से लिखे हुए हैं। स्टाइल क्या है, स्टाइल इसका चेंज हो जाएगा, सारा स्टाइल जितना भी सेलेक्ट रहेगा सबका चेंज हो जाएगा। हम देखिए इस पर इस टाइप का स्टाइल हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। अब जैसा स्टाइल डालना चाहेंगे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और चेंज स्टाइल यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर, जैसे कलर डालना होगा तो यहाँ से कलर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही कलर डालना है, ठीक है। फॉन्ट जब फॉन्ट की स्टाइल या कुछ भी चेंज करना है यहाँ से हम कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ से स्टाइल में से हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फाइंड का प्रयोग हम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको कुछ भी खोजना हो गया, ठीक है। कुछ भी खोजना हो गया तो हमको मान लीजिए कि लुक खोजना है, लुक, तब देखेंगे यहाँ पर फाइंड करते हैं लुक कहाँ पर है। देखिए पहला लुक यहाँ पर है, दूसरा लुक कहाँ पर, यहाँ पर है, ठीक है। जितने लुक रहेंगे यहाँ पर दिखता रहेगा, ठीक है। अब लुक रिप्लेस, ठीक है। लुक की जगह हमको क्या लिखना है, मतलब कुछ अलग लिख देना है। मतलब लुक की जगह हमको कुछ अलग से चीज़ें डाल देनी है कि लुक जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर लुक की जगह लुकेट हो जाए या लुक्स हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं लुक्स, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे, फाइंड और नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑल पर करेंगे तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा, फाइंड और नेक्स्ट, ठीक है। लुक यहाँ पर है, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। लुक जहाँ है पूरा पर हमको पूरा एक साथ करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे और देखिए यहाँ जहाँ लुक्स है, लुक्स हो गया, ठीक है। देखिए ऊपर था ये लुक था, लुक्स हो गया, ठीक है। ये एक साथ आप कर सकते हैं। रिप्लेस, वही जो बोले ना कि यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, ये हो गया। सेलेक्ट के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले सेलेक्ट पर जाते हैं, ठीक है। ऑल सेलेक्ट का मतलब कि ये जितना भी हम टेक्स्ट लिखे हुए हैं सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं दूसरा वाला, ठीक है। अब इससे तो पता चल गया कि ये तो मेरा जितना भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, जितना भी बना रहे हैं, सारा पूरा ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कब होता है ये जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दिए, पहले तो हम कुछ बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। मान लीजिए इसी को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ कर लिए, हम इसमें कलर डाल देते हैं और चलते हैं फॉर्मेटिंग बिहाइंड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी हम जब भी क्लिक कर रहे हैं तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्लिक हो रहा है, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट क्लिक हो रहा है। अब हम यहाँ पर हम चलते हैं और सेलेक्ट में जाते हैं, इस पर फिर से क्लिक कर देते हैं। अब देखिए मेरा ऑब्जेक्ट नहीं क्लिक हो रहा है, ठीक है। मेरा टेक्स्ट क्लिक हो रहा है और सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर जाते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या करता है कि हम कहीं भी क्लिक करेंगे ये मेरा ऑब्जेक्ट ही क्लिक होगा और हम ऑब्जेक्ट को जहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं आसानी से, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट को, ये देखिए इसमें ऑब्जेक्ट को हम क्लिक कर करके यहाँ वहाँ जहाँ रखना है वहाँ रख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए ये ऑब्जेक्ट मेरा क्लिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लिक करके हटा देते हैं, ठीक है, तो ये मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। वो ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हमको ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह रखना है या हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे, यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और क्लिक कर देंगे, डिलीट मार देंगे, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब जो मेरा सिमिलर में फॉर्मेटिंग हुआ है बस उसी को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। देखिए ये सारा सिमिलर ही फॉर्मेटिंग हुआ है तो सिमिलर ही उसी को सेलेक्ट करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम दिखा देते हैं कुछ, ठीक है, सेलेक्टेड सिमिलर फॉर्मेटिंग, जितना भी रहेगा सिमिलर फॉर्मेटिंग बस वही उतना ही सेव करेगा, ठीक है, सेलेक्ट करेगा। देखिए अब ये क्या है, देखिए ये क्या है, इसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं। देखिए ये एक स्क्रॉल बटन है और एक ये है। जैसे मान लीजिए कि हम थोड़ा से और जूम कर लेते हैं तो मेरा एक यहाँ पर स्क्रॉल बटन आ गया, ठीक है। ये जूम मेरा जूम पैनल है, ठीक है, जूम करके देखने बड़ा छोटा कर सके देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा स्टेटस बार है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।